स्टूडेंट, जेईई मेन का क्वेश्चन तो बहुत ही मज़ेदार होता है क्योंकि इसमें बहुत ट्विस्ट और टर्न होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, जो भी क्वेश्चन होता है उसमें सीधे आंसर तक वो पहुंचने नहीं देता है। बहुत सारा बीच में ऐसा क्रिएट करता है जिससे कि आपको रुकावट लाए, लेकिन आप अगर उस रुकावट को पार कर गए तो आंसर तक पहुंच जाइएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन एपी का है। एपी सुन के तो बहुत आसान लगता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो जानते ही हैं, जिसमें कि कॉमन डिफरेंस होता है, टर्म हमारा कुछ डिफरेंस के साथ बढ़ता या घटता है। अब इसमें ऐसा बोल रहा है कि हमारा जो टी आर है वो एपी का आर्थ टर्म है। तो ठीक है, टी आर हमको लिखने आता है। अब इसके बाद बोल रहा है कि फॉर सम एम, कोई एम है जिसके लिए टी एम मतलब एमा टर्म जो है, एम्थ टर्म जो है 1/25 है। और ये बोल दिया कि 25वां टर्म जो है 1/20 है। और आगे क्या बोल रहा है कि 20 इंटू समेशन ऑफ टी आर। अब देखिए, आर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से लेके 25 तक, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म कितना दिया हुआ है इधर 13। अब यहाँ पूछ रहा है कि देन बता दीजिए 5 इंटू एम। एम क्या है? तो एम जो यहाँ पे एम था वही एम है। तो यहाँ पे 5 इंटू एम बोला है। और आर का वैल्यू भी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 से नहीं स्टार्ट हुआ है, एम से स्टार्ट हुआ है। और कहाँ तक गया है? 2m तक। अब बताइए कि जब हमारा यहाँ पे m से स्टार्ट हुआ है तो 2m तक गया है, तो क्या हम इसमें सीधे m टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं? 1 यहाँ पे पहला टर्म से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख पा रहे हैं कि आंसर निकालने के लिए m का जरूरत है। अब m क्या है? तो tm बराबर दिया हुआ है 1/25। अब 1/25 है तो सीधे m तो मिलेगा नहीं। इसके लिए कोई भी टर्म को लिखने के लिए हमको फर्स्ट टर्म का जरूरत होता है। और क्या जरूरत होता है? कॉमन डिफरेंस का जरूरत होता है। तो अगर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता हो तो एम आसानी से इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे T25 दिया हुआ है 1/20, और यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों के मदद से क्या निकाल सकते हैं? ए और डी। तो सबसे पहले लिख दीजिए। चलिए उठाइए, T25 को उठाइए और उसको बराबर कर दीजिए 1/20 के। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 25वां टर्म हमारा क्या होगा? a प्लस 24 इंटू डी। ये कितना होगा? 1/20। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब बताइए, यहाँ से दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू, अब बताइए तेजी से, कि यहाँ पे टी आर को जोड़ रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट किए? 1 से, और कहाँ तक गए? 25 तक। तो ये S25 हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। तो ये कितना आएगा? S25 का क्या होता है फॉर्मूला? 25/2। और क्या होता है? फर्स्ट टर्म का 2 गुना प्लस जितना टर्म को जोड़ रहा है उसमें से एक घटा दिए इंटू डी। अब बताइए जरा कि ये जो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था? इसके जगह पे हम ये सब लिख दिए कि सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म का फॉर्मूला लगा दिए S25 का, कि जितना टर्म का रहता है बटे 2, यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 25 माइनस 1 हो जाता है इंटू डी। अब ये कितना दिया हुआ है? 13। अब देखिए, यहाँ से 2 ऐसे कट जाएगा तो 10 आएगा, और ये 250 हो जाएगा। 250 उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि 2a प्लस 24 इंटू डी बराबर, देखिए 2 से काटे तो 10, 250 को किस तरफ लेके जा रहा है? उस साइड, आराम से नीचे 250 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a प्लस 24 इंटू डी इतना था, और 2a प्लस 24 इंटू डी यहाँ पे है। तो देखिए, ये दोनों इक्वेशन से क्या हम a और d निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर दूसरे में से पहले को घटा दे तो 24 डी तो खत्म हो जाएगा। तो दूसरे में से अगर पहले को घटा दे तो क्या हो जाएगा जी? तो सीधे a बच जाएगा। कैसे बच जाएगा a? क्योंकि 24 डी कट गया, 2a में से a गया तो क्या बचा? a। अब RHS में क्या बचेगा? तो 13/250 में से क्या बचेगा? इधर बचेगा क्या? 1/20। चलिए बताइए, एलसीएम कितना का? क्या एलसीएम 250 का होगा? नहीं, 500 का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है और 20 है। तो बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 दूनी 26, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 25 में जब 20 से गुना करेंगे तो 500, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसका मतलब है कि a का वैल्यू आ गया 1/500। तो क्या हम d निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर a रख दिए तो d आ जाएगा। तो d कितना आएगा? तो a प्लस 24 इंटू डी है 1/20। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से a घटा देंगे और 1/24 कर देंगे। तो d बराबर सीधे लिख सकते हैं 1/24 इंटू 1/20 में से किसको घटाना है? a को। a कितना हमारा? 500। तो सीधे ऐसे लिख दिए। अब बताइए, ये दोनों में कितना एलसीएम आएगा? तो ये दोनों में कितना आएगा? तो 500 ही आएगा।
तो चलिए यहाँ पे ऐसे हो गया। अब यहाँ पे 500 एलसीएम ला दिए और यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 गुने 20 क्या हो जाता है 500, और यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 25 में से 24 होगा और 24 यहाँ पे भी था। तो कितना अच्छा डाटा सेट किया था कि कट के सिंपल आ गया 1/500। तो ए का वैल्यू भी 1/500 और डी का वैल्यू भी क्या आया 1/500। तो फर्स्ट टर्म भी आ चुका है, कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। अब देखिए, अब हम इसको उठाते हैं और एम निकाल लेते हैं। कैसे एम निकल जाएगा? तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि टीएम जो दिया हुआ था हमको, टीएम कितना दिया हुआ है? टीएम दिया हुआ है 1/25। अब हम क्या करते हैं, टीएम टीएम एम टर्म क्या होगा? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, और यहाँ पे दिया हुआ है 1/25। अब बताइए, ए और डी दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं। ए और डी दोनों कितना है? 1/500 1/500। तो सीधे अगर दोनों बराबर है तो 1/500 कॉमन ही निकाल लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एम माइनस 1/25। देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 कट जाएगा और क्या हो जाएगा, 1 1 जैसे ही कटेगा तो एम बचेगा। तो एम का वैल्यू सीधे 500 के ऊपर लेके चल जाओ, तो एम बराबर सीधे लिख सकते हैं 500/25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू? 25 से काटेंगे तो 2 बार में और 0, तो 20 आ गया। तो एम का वैल्यू निकल चुका है। अब फाइनल आंसर हम निकालेंगे। फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे? फाइनल आंसर आने वाला है, तैयार हो जाइए। क्या आने वाला है जी? यहाँ पे आने वाला है कि 5 इंटू एम। एम का वैल्यू यहाँ पे रखे 20, तो एम का वैल्यू जैसे ही 20 रखे तो बाहर इतना हो गया। अब बताइए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे है? तो यहाँ पे टी आर है अब, लेकिन फर्स्ट टर्म से स्टार्ट नहीं हो रहा हमारा एपी। फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा तो सीधे 2m टर्म का सम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हमारा एम एम्मा टर्म से स्टार्ट हो रहा है, 2m टर्म तक जा रहा है। मान लीजिए 2 से स्टार्ट हो रहा है सेकंड टर्म से और 4th टर्म तक जा रहा है ऐसा, लेकिन एम का वैल्यू तो निकाल चुके हैं 20। तो यहाँ से 20वां टर्म से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 40वां टर्म तक। तो ये बता दीजिए पहले कि टोटल कितना टर्म हुआ। जैसे ही एपी में पता चल जाएगा कि टोटल कितना टर्म हुआ और ये भी पता चल जाएगा कि फर्स्ट टर्म कितना है, तो हमारा आंसर आ सकता है। तो अगर एम से स्टार्ट हो रहा है और 2m तक जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे गलती होने का बहुत ज्यादा चांस है। तुरंत लग जाएगा कि एम टर्म है टोटल बिल, बट यहाँ पे एम टर्म नहीं है, एम प्लस 1 टर्म है। कैसे पता चला? मान लीजिए यहाँ पे दूसरा टर्म से स्टार्ट होता और चौथा टर्म तक खत्म होता तो कितना टर्म होता टोटल? 2 3 4 3 टर्म होता, 2 टर्म नहीं होता। तो उसी तरीके से इसमें एम टर्म नहीं है। कितना टर्म है? एम प्लस 1। तो m प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21। तो 21/2 फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म t1 नहीं है, tm है। tm का वैल्यू तो हमको सीधे सीधे पता है, तो 2 इंटू tm का वैल्यू रखेंगे 1/25 प्लस। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमको लग चुका है फॉर्मूला कि कितना नंबर ऑफ टर्म है, 21/2 हो गया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म होता है, तो हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है? टी एम। अब बताइए लास्ट टर्म। लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? सीधे कितना टर्म था? m माइनस 1। तो यहाँ पे एक घट जाएगा, तो m प्लस 1 में से घटाएंगे तो m बचेगा। तो यहाँ पे 20 इंटू क्या हो जाएगा जी? डी कितना आया है? डी आपको पता है कि नहीं पता है? पता है हमको, 1/500। तो ये हो गया। अब देखिए, ये तो पूरा 100 है और ये 21/2 है। अब कट के क्या आंसर आने वाला है? ये 2/25 है। अब इसको भी काट दीजिए, कट कट, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा नीचे। तो 2/25 1/25, तो सीधे लिख देंगे 3/25 बिना टेंशन लिए हुए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 25 दूना 50 और 50 से काटेंगे तो 2, 21 गुने 3 गुने 2 आ गया, तो 21 गुने 6 आ गया सीधे। तो 21 गुने 6 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 और 6 दूनी 12, 126। देख पा रहे हैं आगे हमारा आंसर 126। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो सीक्वेंस एंड सीरीज का भी क्वेश्चन है वो एकदम ऐसा नहीं पूछ रहा है कि सीधे 10 टर्म का सम बता दो, 20 टर्म का सम बता दो। ऐसा जेईई मेन में नहीं पूछा जा रहा है। जेईई मेन में बहुत ट्विस्ट टर्न के साथ क्वेश्चन दिया जा रहा है। पहले तो ये दिया कि 25वां टर्म ये है और हमारे 25 टर्म का सम ये है, तो पहले तो ए और डी निकाल लीजिए। अब ए और डी जैसे ही निकला तो हम टीएम दिया हुआ था, एम का यूज कर रहा है। एम ये डायरेक्ट नहीं बोला कि इसका 25 से लेकर 30 तक बताइए, 25 से लेकर 50 तक बताइए, ऐसे। एम एक नया वेरिएबल लाया है। अब एम निकालने के लिए हमको इसका यूज करना है। जब इसमें ए और डी आ जाएगा तब हम इसमें यूज कर सकते हैं।
तब हमको एम निकलेगा और एम का जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तब जाके हमको फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये इस तरीके से जेईई मेन का क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आप आराम से इसको सोल्व करिए, एनालिसिस को देखिए। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हम कर चुके हैं और करने वाले हैं। तो इस चैनल के थ्रू आप जुड़े रहिए और सारा एनालिसिस देखिए और अपना मैथ के स्ट्रॉन्ग करिए और अपना मैथ का मार्क्स बढ़ाइए। जेईई मेन अप्रैल में आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन हो, यही हमारा कामना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।